हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था डाइपोल के एक्सियल लाइन में। इसमें हम इक्वेटोरियल लाइन में निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जब भी किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जो डाइपोल के सेंटर से क्रॉस करेगी, उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। जिसको हम आप इजी वे में याद रखने के लिए ऐसे मान लीजिए, जो वाई एक्सिस में लाइन होती है डाइपोल के, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन? पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल कैसे बनता है? मैंने बोला दो पॉइंट होते हैं, ए और बी। इनको ज्वाइन कर लो। इनका एक सेंटर होता है जिसको हम क्या लेते हैं? ओ। और इन ए पे आपका माइनस क्यू चार्ज है मान लो, बी पे आपका प्लस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज ट्वाइस ए। अगर ये डिस्टेंस ट्वाइस ए है तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो इंडिविजुअल डिस्टेंस है, ए का सेंटर से ए है और इसका सेंटर से ए है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया? 2 टाइम ए। अब देखिए, आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है इसमें एक्सियल में क्या होता है? सेम एक्सिस पे चले जाओ, आगे प्रोसीड। यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर और सेंटर से। तो ये आपका सेंटर डाइपोल का। यहाँ पे एक पॉइंट परपेंडिकुलर, आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लो P। P is the point which is perpendicular to this dipole। इसको ज्वाइन कर लो, and P is the point where we have to find electric field intensity। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ना, जो P का डिस्टेंस होता है आपका, वो क्या होता है? R। तो ये भी क्या है यहाँ पे? स्मॉल r। ठीक है, थोड़ा सा देख लो ये क्या था। Let us take an electric dipole AB. It consists of two charges, minus Q at A and plus Q at B. It's separated by a small distance twice। जो आपका OP है, मैंने भी किया, O और P वो क्या है? R है। ठीक है, OP क्या आपका हो गया? R। अब देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पे, पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से मान लीजिए, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा? इसको ज्वाइन, और P और A का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। तो ये डिस्टेंस किससे निकलेगा स्टूडेंट? जब हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये बेस है तो इसका मतलब ये क्या है? थीटा। मैंने पहले बताया था, जब भी हम E की डायरेक्शन निकालते हैं वो हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। देखो, यहाँ मैंने आपको बोला था माइनस की तरफ आ रही है, माइनस की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब जहाँ पे जो E1 निकलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस की तरफ आ रही है। ये हम आगे भी समझेंगे। और जब हम P पे प्लस Q की वजह से डायरेक्शन निकालेंगे P पे, तो यहाँ पे E2 को निकालेंगे जब हम, तो ये क्या है? ये क्या है स्टूडेंट? ये आपकी प्लस से निकल रही है, प्लस से निकलती है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी? सीधा आगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? E2। आप इसको प्रोसीड कर दो आगे, सीधा आगे जाने का ये। तो ये आपका क्या आ रहा है? E2। बाद में हम इसको रिजॉल्व करके इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, वो हम आगे करते हैं। अभी तक आप इतना देखो। OP आपका क्या होगा? O और P आपका क्या है? R है। अब हम निकालेंगे देन जॉइन। हमने किसको जॉइन किया? AP को पहले, AP एंड दूसरा क्या किया? BP। तो इसमें हम वैल्यू निकालेंगे AP और VP की वैल्यू क्या आएगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो आपका AP है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज क्या है, पहले आप ए पी के लिए निकाल लो। तो ए पी आपका हाइपोटेन्यूज है, ए पी आपका हाइपोटेन्यूज डिस्कस किया इज इक्वल्स टू बेस, बेस क्या है यहाँ से ये छोटा सा इतना सा लेना ना, तो क्या हो गया ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आर, तो आर का स्क्वायर। तो हमें यहाँ ए पी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पे रख लो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आप फर्स्ट मान लो, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से बी पी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी पी स्क्वायर। तो ये भी तो सेम है ना, ये भी तो सेम है, ये इसका बेस भी ए है, इसका परपेंडिकुलर भी आर है, तो मैं बोल सकती हूँ ये भी सिमिलरली क्या आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको आप मान लो यहाँ पे सेकेंड। तो अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई है ए पी की और बी पी की। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, कहाँ पे निकालेंगे, इस पी पॉइंट पे, ड्यू टू, पहले माइनस क्यू की वजह से निकाल लेते हैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कहाँ पे चार्ज है वो, प्लेस्ड एट पॉइंट ए पे, ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कल भी निकाली थी हमें, बताओ क्या होती है, E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज होता है आपका Q अपान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है ए पी, तो यहाँ पे ए पी का क्या आ गया स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान ए पी स्क्वायर। अभी वैल्यू निकली हमारी ए पी स्क्वायर, क्या आ रही है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो इसको आप मान लो कैपिटल ए मान लो। अब हम डायरेक्शन बताएंगे इसकी, तो डायरेक्शन के लिए इजी वे यही है, प्लस और माइनस याद रखना है, प्लस है तो उसकी तरफ आएगी, माइनस है तो उसकी तरफ आएगी, अगर प्लस है तो वहाँ से प्रोसीड होगी आगे की तरफ। चलिए आगे हम इसकी डायरेक्शन लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ E1 इज अलोंग, किसकी तरफ है, पी ए। अब देखिए वहाँ पे डायरेक्शन तो हमें मिल जाती थी ना कि एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ये बीच में है कहीं। तो तभी जब भी हम, आपको पता है कंसेप्ट होता है, जब भी हमारी जो डायरेक्शन किसी एंगल में हो, ऐसे करके एंगल में बीच में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो वो रिजॉल्व होती है टू कंपोनेंट्स में, एक होता है एक्स एक्सिस की तरफ और एक होता है वाई एक्सिस की तरफ। सेम यहाँ पे होगा, जैसे E1 है, ठीक है, ये वाला एंगल है ना, यहाँ से देखो ये है आपका E1, तो ये रिजॉल्व होगी टू कंपोनेंट में, एक होगी एक्स एक्सिस और एक होगी वाई। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, ये है बीच में, तो एक एक्सिस बन गई आपकी ये वाली यहाँ पे रिजॉल्व हुई, और एक बनेगी ऐसे बीच में, तो एक आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये ऐसे बीच में। क्यों ये बीच में बनी, अब देखो ना, ये है बीच में, ये आपकी अभी बोला इक्वेटोरियल लाइन है वाई एक्सिस वाली, तो अगर ये वाई है इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे बेस है, तो बेस है तो ये यहाँ पे क्या आ गया थीटा, ठीक है, ये थीटा आ गया, तो ये क्या E1 है, तो यहाँ पे ऊपर जो आपकी वैल्यू ये बन गई आपकी E1 cos थीटा, और जो आपकी जो नीचे वाली है ये क्या है आपकी E1 sin थीटा, ठीक है। जो आपकी वाई वाली होती है वो हमेशा sin थीटा होती है, जो आपकी बेस वाली होती है वो क्या होती है cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट, क्या किया हमने, रिजॉल्व किया, रिजॉल्व E1 इनटू टू कंपोनेंट्स,
दैट इज़ कौन कौन से कंपोनेंट है स्टूडेंट, एक है आपका E1 cos थीटा अलॉन्ग किस तरफ है वो, ये P है ना, ये P, इसको R लिख लो, अलॉन्ग PR, एंड B वाला लिख लो आप क्या है E1 sin थीटा अलॉन्ग, ये किस तरफ है बताओ, अलॉन्ग कहाँ है ये PO की तरफ, तो ये आ गया अलॉन्ग PO। ठीक है, बस हो गया ये इसकी डायरेक्शन भी। अब हम निकालेंगे सिमिलरली अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब हम निकालेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है वो, B पे। ठीक है, चलिए अब इसकी भी निकालो, क्या आएगा E2 आपका बताओ, क्या थी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज तो सेम ही रहेगा, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है PB का स्क्वायर या BP जो भी आप लिख रहे हो, PB का स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी क्या थी, सेम थी, यहाँ पर BP लिखा तो आप यहाँ पर भी BP लिख रहा हूँ, BP का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या है सेम है इसकी तरह। तो आ गया आपका ये E2 इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या जगह स्टूडेंट्स A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसको आप मान लो कैपिटल B। अब इसकी भी हम डायरेक्शन निकाल लेंगे सेम। अब ये प्लस था तो इसकी डायरेक्शन क्या चली गई थी, B से आगे की तरफ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द डायरेक्शन of E2 is along ये आगे जा रही है ना ऐसे, तो इसको आप पॉइंट मान लो P होगा, Q लिख दो यहाँ पे, Q हमने लिया किसी को नहीं, तो यहाँ पे लिख दो Q अलॉन्ग PQ। ठीक है, फिर इसको भी रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व E2 into 2 components, दैट इज। अब इसको देखो, अब आपकी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, इसको ऐसे बोल जाओ ना, ये लाइन चलेगी सीधी। अब एक लाइन तो बन गई एक्स एक्सिस, अब एक बाई एक्सिस कहाँ बनेगी, ऐसे ऊपर, तो इसलिए इसकी जो बाई एक्सिस है वो कैसे जाएगी, ऐसे सीधी। तो एक तो बन गई, यहाँ पे आपको सेम इसी लाइन पे आपको क्या मिल गया E2 sin थीटा, और ये जो आपकी लाइन जा रही है इसको PS लिख लो, यहाँ पे आपको क्या मिल गया E2 sin थीटा, सॉरी ये साइन है, ये वाली E2 cos थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है बाई एक्सिस, क्योंकि ये लाइन आपकी क्या है बेस है, यहाँ पे क्या है थीटा है। क्लियर, यहाँ से 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व हुई, एक एक्स एक्सिस की तरफ, एक बाई एक्सिस। ये होगा E2 cos थीटा, ये होगा आपका E2 sin थीटा, दैट इज यहाँ पर भी आएगा E2 cos थीटा अलॉन्ग किस तरफ है ये PR की तरफ, एंड जो आपकी सेकंड है वो क्या आएगी E2 sin थीटा अलॉन्ग कहाँ जा रही है वो P, क्या लिया नाम मैंने इसको S, अलॉन्ग PS। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस डायग्राम में समझ आया, एक डाइपोल लिया, सेंटर एक्सिस से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे हमने E निकालना, पहले -Q की वजह से फिर +Q, तो डायरेक्शन इसकी आपको कैसे निकालनी पड़ेगी, रिजॉल्व करके, एक एक्स एक्सिस और एक बाई, फिर इसको निकाले, इसका एक्स ये था, इसका बाई ये था। अब हमने क्या निकाली है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ते थे ना, कैसे निकालते थे,
अगर दोनों ई इस तरफ है, मान लो ये E1 है, ये E2 है, तो जो आपकी टोटल ई आती है वो सेम तरफ है तो ऐड हो जाती है। अगर एक ई इस तरफ है, एक इस तरफ है, ये E1 है तो ये E2 है, तो जो आपकी नेट होती है वो कैसे निकल जाती है, बड़े में से छोटी को निकाल के। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, ये कहीं इधर रिजॉल्व है, कहीं इधर रिजॉल्व है, तो इसकी नेट कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे समझो आप। अब हम निकालेंगे, तभी हमने इसको रिजॉल्व किया ना। अब आप ये कंपोनेंट देखो, ये दोनों कंपोनेंट क्या है, साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, ये ऑपोजिट है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ ये जो आपके कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट है ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे द कंपोनेंट, कौन कौन सा, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, और क्या है वो, इक्वल है एंड ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड हेंस they cancel out each other, they cancel out each other, full stop। तभी जो नेट आपकी निकलेगी ई, वो सिर्फ किस कंपोनेंट की वजह से निकलेगी, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, that is the net electric field, net electric फील्ड इंटेंसिटी जो निकलेगी एट P इज गिवन बाय, क्या आ जाएगी स्टूडेंट बताओ, यहाँ से जो आप E निकालोगे नेट, वो आएगा किसकी वजह से, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे E1 की और E2 की। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस, कौन कौन सी, A एंड B। ये मैं आफ्टर वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आपकी इक्वेशन E ऐसे बनेगी। अब देखिए जो E है आपकी ये कैसे सेम है, देखो Q/4πε0a² cos थीटा, ये भी सेम है, तो मैं लिख सकती है क्या है, दो टाइम आपका बन रहा है क्या, 1/4πε0 Q/, ऐसे लिख दो R² प्लस A², आगे क्या है cos थीटा, ठीक है, सेम टर्म्स थी ना, तो कितने टाइम हो गई, 2 टाइम हो गए ऐड होने के बाद। अब जो 2 टाइम बना इसको आप अभी मान लो इक्वेशन C मान लो, क्यों, क्योंकि हम अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, cos थीटा की। तो मैंने सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि पीछे ना जाना पड़े। तो cos थीटा निकालना है हमें, हम किसी एक ट्राइंगल से अपने cos थीटा को निकाल लेंगे। देखिए हम कोई ट्राइंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल AOP, ये वाली ट्राइंगल ली मैंने। तो यहाँ से जब आप cos थीटा निकालोगे, cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है स्टूडेंट, इसका बेस क्या है आपका, OA अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, AP। तो AP, तो वैल्यूज़ पुट कर लो, OA आपका क्या आएगा, OA आपका क्या है, A। और अब आपको याद है पीछे हमने ये जो AP² की वैल्यू जब यूज़ की थी, जब हमने AP² की वैल्यू यूज़ की थी, वो क्या आ रही थी आपकी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम AP की वैल्यू निकालें तो ये जो आपका स्क्वायर है यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ, ये आपका क्या है, यहाँ पे रूट है R² प्लस A² का। इज़ इट क्लियर, बस हमारी cos थीटा निकल चुकी है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन C, ठीक है। यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी E जो है वो क्या बन जाएगी, 1/4πε0, ये क्या है, Q/R² प्लस A², ये क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा आपकी वैल्यू क्या दे रहा है, A/R² प्लस
इसके अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को क्या लिखते हैं 1/2। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया सबको कैसे मैंने किया। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन रहा है, इसको इकट्ठा कर लो, ट्वाइस a और साथ में क्या है q। तो ये आपकी जो वैल्यू है क्या बन रही है, याद करो इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, p। जो p आपका निकलता था डाइपोल मोमेंट क्या होता था, आइदर चार्ज इनटू डाइपोल डिस्टेंस। ठीक है, फिर हम यहाँ पे p को यूज़ कर लेंगे बाद में, बिकॉज ऐसे करके। अब ये क्या है 4πε0, ये क्या है, बेसिस आर सेम तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। आपको पता है ये क्या है, सेम है, इसका बेस क्या है 1, यहाँ पे इसको रफ कर लो, इसका बेस क्या है 1 है 1, और इसका बेस क्या है 1/2, बेसिस आर सेम, सॉरी पावर आर एडेड। इसकी पावर क्या थी 1, इसकी पावर थी 1/2। जिसका एलसीएम लेंगे जब तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2। तो ये बन गया आपका 3/2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये बन गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, क्या बन गई 2ICQ/, ये वाली इक्वेशन। अभी हमने यहाँ से निकाला, ये आपकी क्या होती है, क्या होता है ये डाइपोल मोमेंट। तो ये बन गया P/4πε0 r² a² 3/2। ठीक है, क्या बना r² P/4πε0 r² a² 3/2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें, एक्सियल लाइन का आपको याद होगा, यहाँ पे हम क्या करते थे कि जो r है आपका वो क्या है ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू a। यहाँ पे आप कर लो एज जो आपका r है वो क्या है ग्रेटर है a से, सो वी कैन निगलेक्ट द वैल्यू। कौन सी वैल्यू, a को हम क्या कर देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगी आपकी e की वैल्यू, आपकी e की वैल्यू क्या बन जाएगी P/4πε0 r² है और ऊपर 3/2 है। ठीक है, तो ये स्क्वायर के साथ ये रूट वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया r का क्यूब। ठीक है, सेम ही आपकी एक्सियल लाइन के लिए आती थी, पर वो यहाँ पे क्या होता था 2 टाइम आती थी, तो ये क्या होती है 1 टाइम होती है। तो यहाँ पे e क्या बन गई आपकी, p कांस्टेंट है, ये भी सारा कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। ठीक है, अब बताओ इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी नेट डायरेक्शन जो थी वो कहाँ आई थी आपकी, ये यहाँ से निकाली थी ना हमने, क्योंकि ये वाली डायरेक्शंस तो कैंसिल हो गई थी। नेट डायरेक्शन जो आपकी ई की आएगी वो भी किस तरफ आएगी, इसी तरफ। द डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलोंग क्या आ जाएगा आपका PR। ठीक है।